Good morning, you're watching Hornbill TV. In today's Hornbill Live, we bring to light the turmoil in Assam's Sonapur, where an eviction drive turned fatal after the encroachers protested against the evictors and security personnel. Two have lost their lives and many security personnel have been injured in this exchange, where the police even opened fire. Meanwhile, Chief Minister Himanta Biswa Sarma is blaming the Congress for instigating the violence. The question that remains at hand now is, how long will this blame game go on? While the so-called encroachers claim that they were served the eviction notice just 2 hours prior, the administration has its own story to tell. Two have lost their lives. How long will this go on? And what is the solution that the government will work on? Let's get more detailed news from our correspondent, Nakul. Hello. Good morning, Nakul. गुड मॉर्निंग। नकुल, आप ज़रा हमें इस स्थिति पर ज़रा प्रकाश डालिए। बताइए अभी क्या स्थिति है, क्या अभी भी वहाँ पे कुछ नाकाबंदी वगैरह लगा है और कितने लोग जख्मी हुए, क्या है वहाँ पे अभी सिचुएशन? देखिए, मैं हमारे हॉर्नबिल टीवी के दर्शकों को बता देते हैं कि अभी सिचुएशन तो फिलहाल ठीक ही है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी पुलिस लगा हुआ है और एविक्शन अभी भी चल रहा है शांतिपूर्ण से। हालांकि वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ का जो भी पब्लिक एविक्टेड था, अभी वो लोग अभी तो क्लियरली वो लोग वहाँ से हाथ से नहीं गया है। किसी के घर में, किसी का पड़ोसी के घर में, एरिया में कहीं ठहरा हुआ है और कुछ लोग चले गए, क्योंकि गवर्नमेंट को कहना है कि वो लोग वहाँ का ओरिजिनल नहीं है, वो लोग कोई दूसरे गांव से आए हुए हैं। वो लोग आके वहाँ पर बैठ जाता है, बैठ जाने के बाद एक एक करके फिर वो लोग फैमिली बैठ जाता है। बैठने के बाद खेती बाड़ी करने लगता है, मतलब वो लोग इलीगली वहाँ पे बैठा हुआ है। तो गवर्नमेंट अगर अब जो घटना जो शुरू हुआ उसके बारे में हम बता दें, क्योंकि जो गवर्नमेंट बोला है कि वहाँ पे एक ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट में कोई दूसरा श्रेणी के लोग वहाँ पे नहीं बैठ सकते, मतलब नहीं निवास कर सकता है। तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट वहाँ पे जाके पहले 3 दिन वहाँ पे एविक्शन कर रहा था, 3 दिन पीसफुल चल रहा था। लेकिन चौथा दिन वहाँ का जो पब्लिक है वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने लगा। फिर पुलिस को पथराव बरसा, लाठियां से हमला करने लगा। उसके बाद में पुलिस ने अपना जो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, उनको हटाने के लिए उन लोगों ने फायरिंग की और फायरिंग में जो लोग की देहांत हो गया और कोई लोग घायल भी हो गया था और घायल को हॉस्पिटल ले गया गया था। और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस कर्मी है, काफी लोगों को छूटे आए, घायल भी हो गया था। यही है स्थिति। जी मिस्टर नकुल, अभी जो वहाँ पे अभी जो स्थिति हो गई है, अब इसके ऊपर जांच पड़ताल चल रही है या एविक्शन का जो कार्य है वो अभी आगे बढ़ने के प्रयास में है? जी, हम हमारे दर्शकों को बता दें कि वहाँ पे अभी भी एविक्शन चल रहा है, क्योंकि ये छोटा एरिया नहीं है, वो बहुत बड़ा एरिया है। जो सोनापुर कोसुटोली गांव है, तो उसको खाली कराने के लिए समय लगेगा। अभी भी वहाँ पर पुलिस जो भी प्रशासन के लोग हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं। और सीएम ने खुद कहा कि अपोजिशन थोड़ा उसको गलत तरीके से लेके जा रहा है और सीएम बोला कि जो चौथा दिन कांग्रेस के लोग उन लोगों को थोड़ा भड़काने के बाद वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने लगा, हमला करने लगा। तो सीएम ने डायरेक्टली कांग्रेस को निशाना साधा है और एआईडीएफ का जो एमएलए उन लोगों का भी रिएक्शन में कहना है कि ये जो गवर्नमेंट का जो नियम है, इस तरह के जो काम कर रहे हैं, ये इंसानियत के काम कर रहे हैं, ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं। पहले रिहेबिलिटेशन करना चाहिए, उसका बाद में लोगों को वहाँ से हटाना चाहिए, इस तरह के उन लोगों ने कहा। तो हालांकि अभी वहाँ पर सिचुएशन टेंस थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीस है, थोड़ा टेंस है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किया है। 2 दिन पहले या परसों का दिन डीजीपी भी वहाँ पे विजिट किया और वहाँ का जो स्थिति है जानकारी ली। और हालांकि अभी फिलहाल ठीक है।
नकुल, सीएम के जो बयान थे उनके अनुसार ये पता चला है कि उन्होंने ये कहा है कि वो ट्राइबल एरिया एक पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए वो एरिया सेलेक्टेड करके ऐसा रखा हुआ है। लेकिन सूत्रों के अनुसार ये भी सुनने को मिल रहा है कि जिस कम्युनिटी को वहाँ से इवेक्ट कर रहे हैं वो लोग, अभी इनको कर रहे हैं, वो पिछले 50-60 सालों से वहाँ पे बसे हुए हैं। अब इस पे अब आगे की कार्यवाही कैसे होगी? जी, आपने जो सही बताया है, क्योंकि वहाँ का जो बूढ़े लोग, हम किसी से कोई रिपोर्टर वहाँ से बात किया तो वो लोग बोला कि हम लोग तो 50-60 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और हम लोग किसी से हम लोग जमीन खरीदा था और हमारा बाल बच्चा हुआ, और वहाँ पर सरकार ने सरकारी स्कूल भी वहाँ पर स्थापन किया गया है। सरकारी स्कूल है, बिजली की व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, रोज का व्यवस्था है, सभी कुछ सुविधाएं सरकार ने दिया गया है। लेकिन ये सब सुविधाएं देने का बावजूद ये जो सरकार की तरफ से फिर उनको एविक्शन करना, ये सरकार का बात है। ये और सरकार कहा है कि वहाँ पे जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट में कोई दूसरे श्रेणी के लोग नहीं रह सकते। तो ये जो लॉ बनाया है, सीएम ने खुद कहा कि कांग्रेस के जमाने में ऐसा एक कानून बनाया था कि ट्राइबल बेल्ट में कोई दूसरा लोग नहीं रह सकते, सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल लोग ही वहाँ पर बैठ सकते हैं या निवास कर सकते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। जी नकुल, असम में अभी हाल ही में हमें दिखने को मिल रहा है कि ये जो एविक्शन का प्रोसेस है बहुत लगातार चल रहा है। बहुत विभिन्न जगहों में एविक्शन का ये जैसे बुलडोजर सरकार है उत्तर प्रदेश में, अभी असम में एविक्शन की सरकार चल रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं उनके मुताबिक जिस तरह से वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो वो अभी ऑपरेशन कर रहे हैं उसके वजह से ज़्यादा एविक्शन चल रहे हैं, या सच्ची में गवर्नमेंट कुछ बड़ा करने के प्रयास में है? जी, मैं आपको बता दूं कि असम सरकार या बीजेपी सरकार, उन लोगों का कहना है कि सिर्फ एक जाति को उच्छेद करने का उन लोगों का कोई मकसद नहीं। आपको पता होगा गुवाहाटी में सोशल एरिया में पिछले साल या 1.5 साल हो गया, वहाँ पे जो एविक्शन किया था कि गुवाहाटी में जो समस्या है, पानी का समस्या, उसको दूर करने के लिए वहाँ पे जो जलाशय है उसका आसपास में लोग था, वो ज्यादातर लोग ट्राइबल लोग थे, तो उसको भी एविक्शन किया। और उधर आपको पता ही होगा कि एक जैसे ग्वालपारा हुआ, नौगांव हुआ, उसके बाद में आपको बताते में 2022 में जो गुरुकुटी दरंग जिला के वहाँ पे भी इस तरह का एक बड़ा एविक्शन ड्राइव चल रहा था। उसमें करीबन 2000 फैमिली वहाँ से हटाया गया और उसमें भी जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था, पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए थे। तो बीजेपी गवर्नमेंट का जो साफ कहना है कि जो इलीगल एनफोर्समेंट है, जो इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पर आके बैठा हुआ है, उन लोग का कहना है कि ज्यादातर लोग माइग्रेंट्स ही है, क्योंकि यहाँ का लोग नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है इनको कहना है। नकुल, जिस तरह से हम अभी चर्चा कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा एविक्शन ड्राइव्स चल रहे हैं, एक है सिलसाको बिल एविक्शन, उसमें भी गवर्नमेंट ने जो सिलसाको बिल एविक्शन किया था उसमें अब जो भी एविक्टेड फैमिलीज हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए या तो उनको क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या मुआवजे क्या मिले हैं और उस पे भी क्या अपडेट है? क्योंकि अगर इस तरह से जैसे सोनापुर का भी इवेक्शन हो रहा है, वहाँ पे भी अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं ये तो इंडियन सिटीजन्स हैं, तो इन सिटीजन्स को फिर इन फैमिलीज को कहीं रिहेबिलिट तो करना पड़ेगा। तो जिस तरह से सिलसाको का बिल एविक्शन हुआ उसमें क्या राहत मिली है वहाँ के फैमिलीज को? उसके मॉडल के अनुसार जाएंगे या क्या रणनीति है गवर्नमेंट की? जी, ये भी आपने सही कहा है। जो एविक्शन जो करने के बाद जो जिस लोगों को जो लोग लीगल है उन लोगों को कुछ मुआवजे या मिलना चाहिए, लेकिन हमको पता चला और हम लोग कभी उन लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तब हम लोग कभार करने के लिए जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ लोगों को कुछ पैसा मिला, कुछ लोगों को रिहेबिलिटेशन मिला, लेकिन ज्यादातर लोगों को अभी तक
जो जेन्युइन लोग हैं उनको जो एविक्शन किया गया था, तो उन लोगों को अभी तक वो मुआवजा नहीं मिला। तो ये भी एक देखने वाले बात होगा सरकार को कि सरकार तो एविक्शन कर रहे हैं, जगह तो खाली कर रहे हैं, सही काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग अगर बात करें तो और हम लोग भी जो ग्राउंड में जाते हैं वो लोग भी बोला कि हम लोग तो भारत के आदमी है, यही पे हम लोग जन्म हुआ, मेरा दादा नाना नानी सब तो यही का है, तो हम लोग कैसे बांग्लादेश से हो गया। और आपको एक बता दे, उस दिन जो इसके में भी खुद कहा था, वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, जो हमला हो रहा था, उस समय बांग्लादेशी टाइप लाइक मतलब आप समझ रहे होंगे, तो बांग्लादेशी टाइप स्लोगन दे रहा था। ये भी सीएम ने खुद ही कहा है, तो दर्शकों को पता ही हो गया होगा। तो ये सब जो देश में राज्य में चल रहा है, इसको प्रशासन तो देख रहे हैं और असम गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो पॉलिटिसाइज ये तो होता रहता है, पॉलिटिकली जो दिखा जाता है कि वोट बैंक के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, एक का ऊपर एक बोलना शुरू कर देते हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग अगर देखा जाए, अगर वो लोग जेन्युइन है तो उनको रिहेबिलिटेशन करना चाहिए पहले, उसका बाद में उसको एविक्शन करना चाहिए। ये है मेन मुद्दा। नकुल, यहाँ पे यही बात आ जाती है कि मतलब प्रशासन की तरफ से क्या रणनीति है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि अगर कोई हमारे घर भी आता है तो हम सब प्रोटेस्ट तो करेंगे, लेकिन जिस तरह आपने अभी हाईलाइट किया था कि पिछले जो भी एविक्टेड फैमिलीज हैं उनको भी सरकार की तरफ से ज़्यादा मुआवजा नहीं मिला है, तो क्या ये सरकार की तरफ से नाकामयाबी के तरह देख सकते हैं हम? ये तो देखिए, सरकार को तो ये नाकामयाबी बोल भी सकते हैं, लेकिन सरकार कुछ रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था किए है जो लोग जेन्युइन है, क्योंकि सरकार बोल रहे हैं उन लोगों का घर बस्ती जमीन सब कुछ है, कोई किसी जगह पे उनका वोटिंग है, वो लोग वहाँ पे सरकारी जो सुविधा है वहाँ पे मिलता है, लेकिन कोई दूसरा जगह आके ये लोग बैठता है, बैठने के बाद खेती करता है, फिर फैमिली लेके आता है, फैमिली वहाँ पे घर बसाता है, तो ये करता है। तो इसीलिए सरकार वहाँ से उन लोगों को हटाने की कोशिश करता है। तो इसमें तो सरकार उनको मतलब कैसे उनको मुआवजा देंगे, तो उन लोग का अपना घर है, वहाँ पे दूसरे जगह में वोटिंग करता है, तो वहाँ पे उसको सुविधा मिलता है। तो ये लोग दूसरे जगह पे आके बैठ के इलीगली कब्जा कर रखता है, तो इसमें तो सरकार कुछ कह नहीं पाएंगे, यही सरकार का कहना है। तो मिस्टर नकुल, वापस आते सोनापुर के मुद्दे पर, और एक प्रश्न ये है कि जो जिस तरह से लोगों ने ये क्लेम किया था कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही उनको एविक्शन नोटिस सर्व किया गया था, ये इस पे प्रशासन की तरफ से कोई क्लियरेंस आया है? और पुलिस ने क्यों ओपन फायर किया? एक मॉब को, राइट को, या तो ऐसे एक प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी और भी बहुत तरीके हैं, ओपन फायर करने की क्या ज़रूरत हुई? जी, आपने ये सवाल आपने उठाया है, सही है, क्योंकि उस समय जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, मतलब वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, शुरू करने के बाद वो लोग लाठी लेके, और ये भी एक मतलब जानने वाला बात है कि जो लोग मतलब गुस्सा करके जो लाठियां लेके पथराव किया लोगों पुलिस के ऊपर घायल करने की कोशिश की, तो एक जेन्युइन से बात है कि आप अपना एक घर बनाया, अपने पसीना बहा कर एक घर बनाते हो, आप खेती बाड़ी करते हो, उसको अगर कोई जाके अचानक उसको तोड़ देते हो, तब उनका गुस्सा आना ये तो आम बात हो गया। तो उस समय जो लोग उनका जो एंग्री है, और फिर पुलिस उनको समझा रहा है आप लोग निकल के जाइए, आप लोग आते, ये सरकारी जमीन है, आप लोग यहाँ रहना हम लोग नहीं देंगे, ये सरकारी हम लोग का नियम है। तो इस तरह का जो बात हुआ था, उसका बाद में ये तो नहीं जा रहा था तो गोली बारी हो गया, लेकिन पुलिस ने भी उनको डायरेक्टली गोली मारने का शायद नहीं कोशिश की, लेकिन इस तरह का जो सिचुएशन हुआ तब किसी का हाथ में, किसी का पाँव में गोली लग गया होगा, तो इसीलिए 2 लोगों पे मौत हो गया। और प्रशासन को सोचना चाहिए, और कोई दूसरा तरीका अगर हाथ में लेता तो अच्छा होता, अगर ह्यूमन बीइंग अच्छा से सोचे तो। यही है, सोनापुर में अभी टेंट थोड़ा चल रहा है,
और लोग कुछ लोग वहाँ से चले गए हैं अपने जो घर है, और ये कुछ लोग है क्योंकि किसी का घर नहीं होगा, यही घर होगा उसका, तो अपना घर तो के नहीं जा सकते, तो ये सिचुएशन बना रहा है वहाँ पे अभी। और नकुल, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस के ऊपर ये पूरा ब्लेम गेम नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि ये पूरी कांग्रेस की करतूत है, अब क्या इसके रिटेलिएशन में, इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कुछ आया है, या कोई मतलब ऑल ओवर स्टेट वाइड असम पूरे में कांग्रेस के अंदर कुछ हलचल दिख रही है? कुछ संभावना है क्या कि थोड़े और प्रोटेस्ट होंगे, या अभी स्थिति थोड़ी शांत है? अभी तो कांग्रेस का डायरेक्टली जैसे तो चलता रहता है, अगर कांग्रेस कुछ बोलेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बोलता है, ये तो दोनों तरफ एक और एक को बात चलते रहता है। लेकिन कांग्रेस ने बोला है कि हम लोग जो आदमी को थोड़ा पहले देखना चाहिए, उसका वो लोग जेन्युइन है क्या नहीं, वो लोग का कागज का जो डॉक्यूमेंट है उसको बिना चेक करके उसको बहुत पहले से पूरा इनको नोटिस दे करके उसको वहां से हटाना चाहिए। कांग्रेस का यही मानना है, लेकिन जो गवर्नमेंट जो तरीका जो अपनाया है वो गलत तरीके से उन लोगों को हटाया गया है, कांग्रेस का यही कहना है। और वहां पे भी हम लोग किसी से बात किया तो वो लोग बोला कि पुलिस तो 2-3 दिन पहले कुछ पुलिस आया था, इधर देख के जाता है, लेकिन जो नोटिस है उन लोगों को नहीं मिला है, और अचानक 2 घंटे के अंदर उन लोगों को वहां से भागने के लिए बोला था, घर खाली करने के लिए बोला था। तो वहाँ का जो लोग है यही कहना था, यही है सिचुएशन। नकुल, बहुत धन्यवाद आपके विस्तृत जानकारी देने के लिए, और इस मुद्दे पर अगर कोई भी न्यूनतम अपडेट्स आए, हम आपके जरिए हमारे दर्शकों को और अपडेट करते रहेंगे। So dear viewers, right now the situation is quite fragile there in Sonapur. However, now it all comes on the government. The big question is, how is the government going to tackle this situation? Will the government be able to rehabilitate the evicted families? Not just this eviction, but as we have discussed earlier, there have been so many evictions in Assam, and this operation of eviction continues in Assam. What will be the next move by the government, and how will the people find peace in their own homeland? For more news and updates, and especially on this topic, please keep watching Hornbill TV.